मध्य प्रदेश के मेरे तमाम मित्रों और किसान भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। स्वागत करता हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन पर। और दोस्तों, आप सभी का साथ, आप सभी का सहयोग लगातार मेरे साथ बना हुआ है। और मुझे लगता है कि मैं भी प्रयास करता हूं कि आपकी जो उम्मीदें हैं मुझसे सटीक मौसम पूर्वानुमान की, उसे पूरी करने की कोशिश करूं। आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, बहुत सारे मित्र मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और लगातार देखते हैं, लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। आपने यहाँ बताया था बारिश होनी थी, नहीं हुई, या यहाँ बताया था होगी, हुई और बहुत अच्छा अनुमान रहा, या बहुत ख़राब अनुमान रहा। दोनों चीज़ें आप लिखते हैं और दोनों का मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि इंसान की एक लिमिटेशन है और लिमिटेशन को कई बार जो परिस्थितियाँ हैं, नेचर है, वो उसको सरपास कर जाती है, पार कर जाती है। तो जहाँ गलतियाँ होती हैं उनको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपका जो सपोर्ट है मध्य प्रदेश के किसान भाइयों का या मध्य प्रदेश के मित्रों का, वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश से लोग जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे सप्ताह में 7 से लेकर 13 अगस्त के बीच में मध्य प्रदेश के अधिकांश ज़िलों में ड्राई वेदर की संभावना दिखाई दे रही है। आगे बढ़ें और अगस्त के इन 7 दिनों की बारिश की बात करें, उससे पहले 1 जून से लेकर 7 अगस्त के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है मध्य प्रदेश, उसकी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ओवरऑल आप देखिए, पूर्वी भागों में इससे पहले छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर और सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और शहडोल, इन सभी भागों में बारिश में कमी बनी हुई थी। लेकिन अब आप देखिए कि बारिश में कमी वाले जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश में, सिर्फ 3 रह गए हैं। 3, एक है सतना 24% की कमी, अशोकनगर 21% की कमी, खरगोन 21% की कमी। बाकी सभी जगहों में जो हरा रंग देख रहे हैं, जहाँ पर 4% की कमी है, या फिर 49% की कमी है, या 19% की अधिकता है, 14% की कमी है, रीवा में 9% की कमी है, ये सभी जो है सामान्य वाले हैं। 19% कम, 19% ज़्यादा बारिश यानी सामान्य बारिश। और जो अधिक वर्षा वाले ज़िले हैं, उनकी बात अगर मैं करूँ ऊपर से लेकर नीचे तक के क्षेत्रों में, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सबसे अधिक वर्षा वाला जो ज़िला है मध्य प्रदेश में, वो है 3 ज़िले हैं, जिसमें भिंड है, 91% सरप्लस है। इसके बाद सेकंड नंबर पर निवाड़ी है, जहाँ 66% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। नरसिंहपुर में 64% की अधिकता है। इसके अलावा इंदौर में 51% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। देवास में 22% की अधिकता है। रायसेन में 25%, सागर में 22%, कटनी में 26, जबलपुर में 26, सिवनी में 26, छिंदवाड़ा में 26 और मांडला में 20% अधिक बारिश हुई है। उमरिया में 29%, शहडोल में 34, अनूपपुर में 25% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है अब तक। और बुरहानपुर में 45% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। रतलाम में 29, नीमच में 24। तो इस तरह की स्थिति है। इसके अलावा इधर श्योपुर में 30 और बाकी जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। जो हरे वाले रंग हैं ये सामान्य वर्षा वाले हैं। तो ये तो अब तक स्थिति है। तो ओवरऑल अगर देखें तो बारिश के आंकड़े संतोषजनक है, लेकिन कई जगहों पर, कई ज़िलों में ऐसा है कि लंबा ड्राई स्पेल, फिर लंबा बारिश का स्पेल, या 2-3 दिन की बारिश, फिर लंबा ड्राई स्पेल, या कुछ ही दिनों में बहुत भारी बारिश और लॉन्ग ड्राई स्पेल। तो ऐसे में लोगों के लिए, किसानों के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये मौसम कई बार देखने को मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में मैं कहूँगा एज अ होल, यानी एंटायर राज्य की बात अगर मैं करूं भारत के बाकी राज्यों की तुलना में, तो पिछले कई साल के मानसून सीजन में कुछ जगहों पर बाढ़ की विभीषिका अगर छोड़ दें, तो ओवरऑल मानसून की बारिश हर साल मध्य प्रदेश में सामान्य से ज़्यादा हो रही है और ज़्यादातर ज़िलों में हो रही है सामान्य से ज़्यादा। और कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर कम होती है। तो ये अपवाद तो होता है और ये बहुत स्वाभाविक है। अब इस एक सप्ताह में क्या रहेगा, मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर रहेगी। इससे पहले आपने देखा था मानसून की अक्षीय रेखा नीचे भी आ रही थी। एमपी में श्योपुर या गुना और अशोकनगर सागर से भी होकर गुजर रही है। दमोह और रायसेन भी पहुंची थी, राजगढ़ से भी होकर गुजरी। जब भी मानसून की अक्षीय रेखा नीचे रहेगी, इसका मतलब यहाँ पर कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम है और वो वेदर सिस्टम यहाँ पर मॉइस्चर ला रहा है। मानसून की अक्षीय रेखा के चलते मॉइस्चर आ रहा है और ऐसे में बारिश होने की संभावना ज़्यादा रहती है और इसी तरह हुई है। लेकिन अब मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर पहुंची है और इस पूरे एक सप्ताह में वो नीचे नहीं आने वाली है, क्योंकि कोई उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बन रहा है, ना तो बंगाल की खाड़ी, ना अरब सागर। और जब तक कोई सिस्टम नहीं बनेगा, उसको पकड़कर नीचे नहीं खींचेगा, वो बेलगाम ऊपर टिकी रहेगी। क्योंकि पहाड़ों पर जैसे आप घूमने जाते हैं, हम घूमने जाते हैं, लगता है मानसून की अक्षीय रेखा को भी सैर करने का मन है और इसलिए वो कई बार
बेलगाम होकर निकल लेती है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश पर अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। अरब सागर से नमी वाली हवाएं गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र के रास्ते पहुंचेंगी ज़रूर। ज़्यादा मात्रा में हवाएं पहुंचेंगी, नमी भी काफ़ी होगी, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। हालांकि ये भी है कि टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो हवा में नमी का कांटेक्ट जैसे मिलेगा, हो सकता है कुछ लोकल लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन हो और पैची शावर्स कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए, लेकिन वो किस पॉकेट में होगी इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अनट्रेसेबल होती है। इसको पहले से ट्रेस करना मुश्किल होता है। ये लगभग लगभग प्री मानसून की नेचर की बारिश होती है, तो ऐसी बारिश हो सकती है। बाकी इधर रीवा, सतना, ये वाला जो रीजन है, रीवा, पन्ना, सतना, सीधी और सिंगरौली, शहडोल का, इन भागों में कहीं कहीं पर आज बारिश देखने को मिल सकती है, बहुत लाइट। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। हो सकता है निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में भी बूंदे पड़ जाएं। बाकी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। लगातार बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो मेरे हर वीडियो का अपडेट का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आएगा। आप खुद वीडियो देख सकते हैं, और अधिक जानकारियों के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।